नमस्काराः। अद्यतनीये व्याख्याने भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अत्र सामान्यरूपे यूजीसी निर्धारित पाठ्यक्रमानुसारं व्याख्यानं दीयते। अब हम अगला जो देख रहे हैं वह है निर्वचन के सिद्धांत। अब यास के अनुसार व्याकरण प्रक्रिया जो है उसके अनुसार ही निर्वचन होना चाहिए। यदि नहीं संभव है तब व्याकरण को छोड़कर अन्य दृष्टि से भी किया जा सकता है। वस्तुतः जो जिसकी व्युत्पत्ति हो सकती है उसके अनुसार बताना, उसका निर्वचन करना चाहिए। जैसे हमने कहा राम पद की व्युत्पत्ति करनी है तो व्याकरण के अनुरूप रम धातु ध्यान प्रत्यय के आधार पर रमन्ते योगिनो जस्मिन इस अर्थ के साथ ज्ञान, उसका अर्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो निर्वचन व्याकरण के नियमानुरूप हो, पहला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर व्याकरण के अनुरूप वो नहीं हो पाए तो उसका निर्वचन न करे, तो उसके लिए कहते हैं न त्वेवम न निर्ब्रूयात्, अर्थात ऐसा नहीं कह सकते हैं आप जो कि यह नहीं हो रहा है इस कारण से इसका निर्वचन नहीं किया जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए कुछ नियम बताते हैं। नियम क्या क्या बताते हैं? तो एक सामान्य नियम कुछ बताते हैं, कर है तद जेषु पदेषु स्वर संस्कारो समर्थो न प्रादेशिके न गुणेन अन्वितो स्याताम। कर है जो किसी शब्द में वर्तमान धातु का वही अर्थ हो जो उस शब्द का है, स्वर या बनावट के संबंध में कोई आपत्ति नहीं हो, व्याकरण शास्त्र के अनुरूप ही करना चाहिए। ये पहला का बताया गया। इसके बाद कह रहे हैं जैसे कि गायक पाचक आदि पद बनाते हैं हम, उसके बाद कह रहे हैं अथा नन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे अर्थ नित्य परीक्षेत केनचित वृत्ति साम्येन। कह रहे हैं जब शब्द में दिखाई पड़ने वाले धातु जो हैं उनका जो अर्थ है वह शब्द से भिन्न हो या शब्द का अर्थ रखने वाले हो, तो उस शब्द से उसकी सिद्धि में अगर व्याकरण बाधक हो तब क्या करना है? तो उस शब्द के विभिन्न रूपों की तुलना करके विभिन्न रूपों अन्य जो रूप हैं उनसे कर लेना चाहिए और समानता मिलने पर निर्वचन कर देना चाहिए। जैसे राजा पद की व्युत्पत्ति अगर करते हैं तो राज का अर्थ शोभा से की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो राजा होते हैं वो भी शोभनते राजनते इस तरह है उनका अर्थ निकलता है। अर्थात अभी तक जो आपने दो देखा है उसमें क्या है, प्रथम जो आपको बताया गया उसमें क्या था, जो कि आपने कोई शब्द देखा और उनमें उस शब्द में आपको धातु का पता चल रहा है। जैसे आपने पाच्य का कहा, गाय का कहा, आपको पता चल रहा है इसमें पच धातु है, गई धातु है, तो आप उस अनुसार निकाल लेंगे व्याकरण के अनुरूप। लेकिन जहां पर नहीं समझ में आता है, अब कहा गया राजा कहा गया, तो राजा जो है यहाँ पर तो आपको धातु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो करें उससे समानार्थी जो उस राजा का जो मिलता जुलता जो अर्थ है उसको ध्यान में रखते हुए इससे निर्वचन कर लेंगे। तो इसीलिए राजा पद का अभिप्राय क्या है? जो शोभित तो होता है, और राजा भी अपने दरबार में शोभित होता है, इसलिए दोनों को अर्थ की तुलना करके आप बना दिए राजनते शोभनते, ये अर्थ दे दिया और राजा उसका अभिप्राय हो गया जो कि यह राजा है, ये अर्थ आ गया। इसी तरह तीसरा करें है अविद्यमाने सामान्येपि अक्षर वर्ण सामान्यात् निर्ब्रूयात्। करें शब्द के विभिन्न रूपों की तुलना धातु के विभिन्न रूपों से करने पर कहीं समानता यदि न प्राप्त हो तो अर्थ देकर शब्द के एकाध स्वर या व्यंजन की समानता को आधार मानकर निर्वचन कर देना चाहिए। अब ये कह रहे हैं जो कि बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको जैसे पाचक पाठक आदि देखिए उसमें तो आपको धातु का पता चल गया, लेकिन राजा आदि जो देखे उसमें आपको धातु से भी स्पष्ट नहीं हुआ, तो आप समानार्थक ढूंढ करके कर दिए। लेकिन कह रहे हैं जो कि अगर मान लीजिए वो भी ना हो तब क्या करेंगे? तो कह रहे हैं जो कि विभिन्न रूपों से आप तुलना करके समानान उसके अर्थों को देख करके उस और एक भी शब्द एक भी अक्षर या कुछ मिल जाए तो उससे तुलना करके आप उसका निर्वचन कर दीजिए। ठीक, ये तीन जो है तीन बताए गए हैं इस तरह के जो कि सिद्धांत।
और उसके साथ साथ कुछ विशेष सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें कि तो हाँ, उस सामान्य सिद्धांत में ही कहा गया है, न संस्कारम आद्रियेत विषयवत्या ही वृत्तयः भवन्ति यथार्थ विभक्ति सन्नमयेत। कह रहे हैं कि कोई किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसका निर्वचन न करे, किसी तरह से निर्वचन कर ही देना चाहिए, चाहे वो व्याकरण सम्मत हो या व्याकरण सम्मत नहीं हो, और उसका अर्थ साम्य हो जाए किसी तरह से। अगर वो भी न हो तो आप कोई भी एक अक्षर को लेकर के आप उसका निर्वचन करते हैं। इसके बाद कह रहे हैं जो कि विशेष जो है उसमें कह रहे हैं जो कि कुछ धातु के कुछ रूपों में आदि अक्षर ही बचता है और सभी अक्षर लुप्त हो जाते हैं। कुछ नियम इस तरह बताते हैं। इसी तरह कहीं आदि स्वर लोप हो जाता है और कहीं अंत्यक्षर लोप हो जाता है, और कहीं कहीं मध्य वाला जो उपदाज है उसका भी लोप हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 3-4 सामान्य नियम है, जिसमें कि 3 नियम तो आप वैसे ही याद रखेंगे, जो कि पहले कहीं आदि अक्षर का लोप हो जाता है, कहीं पर मध्य अक्षर का लोप हो जाता है, कहीं पर अंत्य अक्षर का लोप हो जाता है। अगर आदि अक्षर का लोप देखना है तो जैसे बता रहे हैं जो कि यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, अपिनद्ध, तो पिनद्ध रूप में ये अंत्य अक्षर जो है उसको अगर देखते हैं तो वहां पर गम धातु है तो गतः हो जाता है। इसी तरह कहीं पर उपधा का भी लोप हो जाता है, जैसे गम धातु है तो वहां पर जगमुह, जगमतु, जगमुह, इसमें गकार के आकार जो है उसका लोप हो जाता है। और उपधा क्या है तो आप लोग जानते ही हैं, अलवंत्यात् पूर्व उपधा। इस तरह से हमने निर्वचन के सिद्धांतों को देखा, और इसमें कुछ सामान्य सिद्धांत रहे, कुछ विशेष सिद्धांत रहे। और ये जो सामान्य सिद्धांत आप देख रहे थे उसमें एक आया था लास्ट में, जो कि व्याकरण सम्मत न हो या अर्थ पूर्णतः साम्य न हो, करे कुछ भी अगर साम्य हो तो आपको कर देना चाहिए। तो उसी से संदर्भित एक काशिका में उदाहरण मिलता है इस तरह का, ये वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्विचापरो वर्ण विकार नाशो धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्त तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। ये पंचविध निरुक्त के जो उपाय बताए गए हैं, प्रकार बताए गए, ये बताया गया है, वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्विचापरो वर्ण विकार नाशो धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्त तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। तो इस तरह हमने निर्वचन के सिद्धांतों को देखा।